Today we will study about aggregates of national income. So before studying aggregates to the national income, let us know what is national income. It is the total income earned by the country within the domestic territory and the income held by the country which comes across the world. That is national income. So before studying national income, let us study some aggregates of national income. First of all, I will tell you what is gross and how it turns to net. Gross means overall value. When depreciation is subtracted from it, the another name of depreciation is consumption of fixed capital, because depreciation is applied only to the fixed capitals. It will become net. Whenever there is net, it means it comes out of any subtraction. Okay, so net is the final value after all deductions. So when depreciation is subtracted from gross, it will give net. This we can treat as first relation. Then we will go for net indirect tax. You know what are indirect taxes? Indirect taxes are those which we pay to the government, not directly like income tax, property tax, but through shopkeepers, through business firms, and through other sources like excise duty, service tax, sales tax. Nowadays, all indirect taxes are a part of GST. So if it comes in the question as GST, then also we have to take it is indirect taxes. So net indirect tax, again here there is a term net. It means some deductions are there. So net indirect tax is calculated as indirect taxes minus subsidies. Indirect taxes are those which we pay to the government, so it is the receipts of the government. ये गवर्नमेंट रिसीव करते हैं. और सब्सिडी वो है जो गवर्नमेंट कई चीजों पर, कई कैटेगरीज को जो छूट देती है, लाइक फार्मर्स को टैक्सेस में, अंडरस्टूड, लोन में. सो हमको एलपीजी सिलेंडर्स पर जो छूट मिलती है, ऑल दिस कम्स इन सब्सिडीज. सो ऑल द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑल द पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर सब्सिडीज. तो जितना रिसीव किया उसमें से जो पे किया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स. इसका एक और रिलेशन है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, दैट इज एमपी माइनस एफसी. एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट. सो मार्केट प्राइस में से जब फैक्टर कॉस्ट सब्ट्रैक्ट होती है तब भी हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है. When we'll do the question, you will understand it more in a more better way. मार्केट प्राइस वो होती है जिस पर मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है. फैक्टर कॉस्ट वो होती है जो अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग में लगता है. देन अनदर टर्म इज नेट फैक्टर इनकम. अनदर टर्म इज डोमेस्टिक प्लस NFIA equal to national. NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब इसे हम कैसे समझेंगे? नेशनल इनकम मीन्स द इनकम ऑफ कंट्री. डोमेस्टिक इनकम मीन्स the income which is generated by the country within the territory of the country. जो भारत की ही जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन होता है वो डोमेस्टिक में आता है. मगर कुछ प्रोडक्शन भारत का ऐसा भी है जो भारत के देश के बाहर होता है, उनसे जो आय आती है उनको बोलते हैं हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जब दोनों को जोड़ते हैं तो कुल मिला के नेशनल इनकम आती है. अब यहां भी एक टर्म लगा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट है मतलब यहां भी कुछ डिडक्शंस हो रहा है, तो इसको हम फीफा माइनस फीटा कह सकते हैं.
इसे कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब हमें जो फैक्टर इनकम आती है, फैक्टर इनकम का मतलब है अगर हमने कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी की है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, उसके लिए जो हमारे पास इनकम आ रही है उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। अगर हमें दूसरे देशों से दान आ रहा है, डोनेशंस आ रहा है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट होगी, वो फैक्टर इनकम नहीं होगी। ओके, सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और ये हमेशा फ्रॉम में से ही टू माइनस होगा, इवन इफ इट कम्स नेगेटिव। अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बड़ी है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड छोटी है, तब भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ही होगा। उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और NFIA। सो दीज आर द थ्री रिलेशंस विच वी हैव टू सी। नाउ वी विल स्टडी सम अनदर एग्रीगेट्स। उन एग्रीगेट्स का फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है GNP/MP। इसको सबसे बड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से मार्केट प्राइस बड़ा होता है, डोमेस्टिक और नेशनल में से नेशनल बड़ा होता है, ग्रॉस और नेट में से ग्रॉस बड़ा होता है। तो यहाँ सारे हाईएस्ट लेवल के पैरामीटर्स हैं। सो GNP इज द हाईएस्ट और बिगेस्ट मेंबर। नाउ वी हैव GNP/MP बट वी नीड NDP/FC। So how we will come to NDP/FC? Here we have market price, here we have factor cost. So अगर मैं NIT माइनस करता हूं GNP/MP में से, तो मार्केट प्राइस कन्वर्ट हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट। रिमेंबर द फॉर्मूला, GNP will remain as it is, market price will turn to factor cost. Now we have shifted from GNP/MP to GNP/FC. Now FC and FC is same, P and P is same. We have national but we need domestic. नेशनल और डोमेस्टिक का रिलेशन किससे है? NFIA से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट NFIA फ्रॉम GNP/FC, वी विल गेट GDP/FC. नाउ FC is same, PP सेम, नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दी तो वो इनकम बन गई डोमेस्टिक इनकम। अंडरस्टूड? नाउ वी नीड नेट बट वी हैव ग्रॉस। ग्रॉस से नेट पर कैसे आते हैं? जब डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो GDP/FC माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू NDP/FC. दैट इज हाउ वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम GNP/MP and we reached up to NDP/FC. So that is how we calculate the parameters or aggregates of national income. In our next class, we will solve some questions. Thank you.